इनके पास रोटी खाने को है या नहीं, इस बंदे के पास कपड़े हैं पहनने को नहीं, अपने बच्चे स्कूल भेजे ना भेजे, मेरी किस टाइम पे दे देगा। नंबर एक तो मईशत है हमारी, और मईशत में हमारी ज़राअत भी है, हमारी इंडस्ट्री भी है, हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट भी है। इमरान खान साहब से आज उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन था, दोबारा से वो मुलाकात हुई नहीं हुई, उनकी बहन से एक हादसा पेश आया। तो पाकिस्तान के जो मुआशी इशारे हैं वो किसी दर्जे में ठीक हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आम आदमी के लिए तो कोई बेहतरी नहीं हुई। जो तनख्वाहदार तबका है वो आज से 2 साल पहले जो टैक्स देता था आज उससे 3 गुना ज़्यादा टैक्स दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को वकासमान का सलाम। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं 2-3 चीज़ों पे बात करूंगा जो कि बड़ी अहम है। नंबर एक तो मईशत है हमारी, और मईशत में हमारी ज़राअत भी है, हमारी इंडस्ट्री भी है, हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, एक्सपोर्ट्स भी, इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा अहाता करेंगे। और इसके अलावा जो है इमरान खान साहब से आज उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन था, दोबारा से वो मुलाकात हुई नहीं हुई, और उनकी बहन से एक हादसा पेश आया। तो इन चीज़ों के ऊपर आपसे तफसीली बात करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए मौजूद होगी। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं जी इकॉनमी के ऊपर, मईशत के ऊपर, तो गुजारिश ये है कि मईशत जो हालिया दिनों में एक रिपोर्ट आई IMF की तरफ से, IMF ने कहा कि पाकिस्तान के जो मुआशी इशारे हैं वो किसी दर्जे में ठीक हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अगर सोचा जाए तो IMF भी सच कह रहा है, मगर दूसरी तरफ उनका जो रिफ्लेक्शन है वो आवाम में नहीं नजर आ रहा। आम आदमी के लिए तो कोई बेहतरी नहीं हुई, वो भी सच है। तो ये दोनों सच कैसे हो सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कि दोनों सच कैसे हो सकते हैं। IMF जो है वो एक बैंक की तरह, एक लेंडर की तरह, जो कर्जा देता है और उसने अपना कर्जा वसूल करना है, तो उसको अगर उसका कर्जा, उसकी किस्त अपनी सूद समेत जो है वो वक्त पे मिल रही है, और वो देखता है कि ये इनके पास कुछ रिजर्व हैं, ये अपनी किस्त दे देंगे, तो इनके पास रोटी खाने को है या नहीं, इस बंदे के पास कपड़े हैं पहनने को नहीं, अपने बच्चे स्कूल भेजे ना भेजे, मेरी किस टाइम पे दे देगा, तो मैं मुतमिन हूँ। तो यही माजला जो है IMF का है। वो देख रहा है कि हुकूमत जो है ना वो मांग तांग के कुछ और कर्ज उठा के हमारे पैसे, हमारी किस्त हमें टाइम पे दे रही है, सो IMF राजी है इस बात पे। ये तो इस हद तक IMF सच्चा है। लेकिन अब देखना यह है कि वो जो तरक्की के जो है वो बुलंदोबाग जो दावे हैं, क्या वो आम आदमी की जिंदगी में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। आप अगर देखें कि इस मौशी साल में 2025-26 में पहले जो 9 महीने हैं उनमें 1000 अरब रुपए की आपने पेट्रोल फ्यूल लेवी जो है वो आपने इकट्ठी कर ली है। 1000 अरब रुपया आम आदमी से। दुनिया में इसकी बहुत कम नज़ीर है कि इतना बड़ा टैक्स 1000 अरब आपने 9 महीनों में कर लिया, तो पूरे साल में तो ये फिर बन जाएगा कोई 1300-1400 अरब बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो अगर आप ये देखें, थोड़ा सा कंपैरिजन करें, आज एक हाउस होल्ड, एक घराने की जो इनकम है वो आज से जो 6 साल पहले एक घराने की इनकम थी उससे आज 12% कम है। और महंगाई 6 सालों में कहाँ से कहाँ चली गई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो तनख्वाहदार तबका है वो आज से 2 साल पहले जो टैक्स देता था आज उससे 3 गुना ज्यादा टैक्स दे रहा है। और जो है वो कर्जे ले लेके तो अवाम के ऊपर जो वो प्रेशर डाले जा रहे हैं। अब वर्ल्ड बैंक के बकौल जो है वो आपका जो अमीर है वो अमीरतर होता जा रहा है, और जो गरीब है वो गरीबतर होता जा रहा है। स्टॉक मार्केट, हाँ ये भी बड़ा एक है कि जी स्टॉक मार्केट हमारी बड़ी ऊपर है, हमारी हुकूमत बड़े दावे करती है जी स्टॉक मार्केट देखें। पापा, स्टॉक मार्केट को ऐसा इंडिकेटर नहीं है। स्टॉक मार्केट में मुतवसत तबका, आम आदमी, गरीब आदमी, उसका ताल्लुक ही नहीं है स्टॉक मार्केट से। वो तो स्टॉक मार्केट जाता ही नहीं है, ना उसे पता है शेयर कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है। ये अशराफिया का काम है, ये खाते पीते लोगों का काम है। खाते पीते लोगों का काम चल रहा है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि आपका अमीर आदमी अमीरतर होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीबतर होता जा रहा है। और अब मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा जी कि सिर्फ ये खराबियाँ बता दें कि जी आपकी मईशत ठीक नहीं है, आपकी एक्सपोर्ट ठीक नहीं है, आपकी फलानी ठीक नहीं है, किसी के पास रोज़गार नहीं है। असल चीज़ है कि इसके साथ इसका कोई हल भी बताया जाए। हल क्या है? देखिए, हल बड़ा सादा सा है। हल इसका ये है कि आप जो आपकी ज़राअत है जिसको आपने धो के रख दिया है, मतलब किसान जो है आपकी 50% से ज़्यादा आबादी ज़राअत से मुंसलिक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्टली वो हैं जो कि लैंड होल्डिंग है, जिनकी वो ज़मीन को जो है वो उसके मालिक हैं, उसके ऊपर वो खाद, बीज, पेस्टिसाइड, हल, ये वो खर्चा करते हैं, फिर आंधी तूफान, रात दिन हर चीज़ का मुकाबला करते हैं। और अगर उनकी मौसम की सख्तियों के बावजूद अगर उनकी फसल बच जाए तो उन्हें पता ही नहीं है रेट क्या लगना है। और जो आपने पिछले 2 सालों में उनके साथ जुल्म किया है और जिस तरह से उनकी तबाही फेरी है गंदम के साथ, और आपने जो हमारी जो एग्रीकल्चर थी, जो GDP ग्रोथ में बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रही थी, उसको आप रिवर्स ले गए हैं। तो वो एक तो हो गया वो डायरेक्टली, फिर उसके बाद उसमें जो लेबर काम करती है, फिर उसके साथ जो इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, पेस्टिसाइड है, आपकी जो है वो फर्टिलाइज़र की है, आपकी बीज की है, ये सारी जो है 50% से ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़राअत से मुंसलिक है। अगर आप ज़राअत को उठाएंगे, अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करेंगे, जिससे अगर एक किसान के पास पैसा आएगा, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों के पास पैसा आएगा,
तो किसान क्या करेगा? अगर किसान को लाख 2 लाख 4 लाख कमा लेगा तो वो क्या करेगा? वो दुबई नहीं पैसा लेके जाएगा, वो बरतानिया में जाके फ्लैट नहीं खरीदेगा, वो क्या करेगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बच्ची की शादी करेगा, उस पर 4 आने ज़्यादा खर्च कर लेगा, AC खरीद लेगा, कोई फ्रिज खरीद लेगा, जो है वो कोई वॉशिंग मशीन खरीद लेगा। उससे क्या होगा कि उससे आपकी दूसरी इकोनॉमी भी चलेगी, आपके बाज़ारों में रौनक आएगी, लोगों की परचेजिंग पावर जब बढ़ेगी तो ज़राअत के साथ बाकी भी आपकी 100 की तरह की और इंडस्ट्री जो है वो चल पड़ेंगी, और वो पैसा इसी इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा। और जब वो पैसा इस इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा तो खुशहाली आएगी, आई चलाई चलेगी, इससे आपकी इकोनॉमी उठ खड़ी होगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप, और बड़ा क्विक है कि आप इससे जो है अपनी इकोनॉमी को कम बैक कर सकते हैं, क्योंकि आपने थोड़ी सी सही पॉलिसीज कर ली तो 6 महीने में आपकी अगली फसल आ जानी है। किसान के पास पैसा आ गया, किसान ने बाजार में चले जाना है, और सारे दुकानदारों के पास पैसा आ जाना है, ट्रेडर्स के पास पैसा आ जाना है, तो आपकी सर्कुलेशन इकोनॉमी की चल जानी है, आपने टर्न अराउंड कर लेना है। लेकिन क्योंकि आपने इनएक्सपीरियंस लोग लगाए हैं, आपने ज़राअत के वजीर वो लगा दिए हैं जो मुंजी की किस्में बताते हैं, अद्धी कच्ची अद्धी पक्की पौनी पक्की, जिन्होंने मतलब मैं किसी जात के बारे में, किसी कास्ट के बारे में नहीं बात कर रहा, लेकिन वो सलमा भट्ट साहिबा नूं की पता है कि किसान दे की मसले ने, कणक किवें गड्डी जाती है, किसी पिंड च वो कभी गई ही होणगियां, तो फिर है ना, वो तो बाबुओं के साथ बैठ के तो अपना जो है वो उन्होंने पॉलिसीज बना देती हैं। अब दूसरा मसला जो बाबुओं का है, हुकूमत जो है वो अपने अयाशियों में लगी हुई है। मरियम साहिबा जो है वो उन्होंने 11-12 अरब रुपए का त्यारा खरीद लिया है, अयाशी का सामान है, गरीब को रोटी मिले या ना मिले, मरियम साहिबा को त्यारा मिलना चाहिए जिसमें वो मौजें करेंगी। अब जब उन्होंने त्यारा ले लिया तो ब्यूरोक्रेसी ने कहा जी कि तुसी तो त्यारा ले लिया है, तो साड़ियाँ तो गड्डियाँ जरा वड्डियाँ करो, साड़ियाँ गड्डियाँ के साइज़ बड़े करो, साढ़े फ्यूल की जी ये एलोकेशन ਵਧਾਓ। उन्होंने कहा जी ठीक है, मतलब ये भी हमारे भाई हैं, हम खा रहे हैं तो इनको भी मिलना चाहिए। उन्होंने माशाल्लाह से 4700 सीसी गाड़ियों का फ्यूल अनलिमिटेड कर दिया, IG को 3 गाड़ियाँ पर्सनल यूज़ के लिए, आपके चीफ सेक्रेटरी को 3 गाड़ियाँ, और बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी गाड़ियों के साइज़ बढ़ा दिए, उनके फ्यूल अलाउंस बढ़ा दिए, मौजें लगी हुई हैं, कौन पूछने वाला है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम जो है वो खान साहब की। इमरान खान साहब को जब से आपने जेल में डाला, पॉलिटिकल टर्मोइल है इस मुल्क में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहाँ से आ जानी है। अब खान साहब को जो है वो कल रात, ये जो पिछली गुज़िश्ता रात है, उसमें पिम्स हॉस्पिटल लेके जाया गया और उनका दोबारा से करवाया गया इलाज। अच्छा, अब ये कितने जुल्म और सितम की बात है कि फैमिली को नहीं बताया गया, ना ही उनके ज़ाती मौलज को मिलने दिया जाता है, ना ही फैमिली को मिलने दिया जाता है। आपका और मेरा कोई करीबी रिश्तेदार हो जो है वो बीमार हो तो हमारा दिल करता है कि हम उड़ के चले जाएं और उसको मिलें, और उसका भी दिल करता है कि मेरे जो इमोशनल रिश्ते हैं मैं उनसे मुलाकात करूं, उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकूं। मगर जुल्म की बात है, इमरान खान की आंख का मसला 3-4 महीनों से चल रहा है और इतनी देर हो गई है कि फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अब पिछली दफ़ा भी आप पिम्स हॉस्पिटल ले गए, पहले आपने झूठ बोला कि हम नहीं लेके गए, बाद में आप माने। इस दफ़ा जो है कम से कम ये हुआ है कि प्रेस रिलीज़ आपने जो है पिम्स हॉस्पिटल ने प्रेस रिलीज़ जारी की है। वो प्रेस रिलीज़ के मैं चीदा 2-4 नुक्ते आपके सामने ज़रूर कहना चाहूँगा। वो कहते हैं कि 24 फरवरी 2026 को इमरान खान पिम्स हॉस्पिटल में आए, वहाँ पे डॉक्टरों की एक टीम ने देखा, आई स्पेशलिस्ट जो है उन्होंने तो उनको देखा ही, और उन्होंने उनको एक और इंजेक्शन लगाया। शायद ये 3 इंजेक्शन का कोर्स है, एक पहले लगा था आज से 1 महीना पहले, ये दूसरा लग गया है, और तीसरा शायद मार्च की 23, 24 या 25 तारीख को लगेगा। उसके अलावा वो कहते हैं कि खान साहब अपने जैसे फॉलोअप के लिए आए थे, उस दौरान उन्होंने उनको जो माहिर इमराज कल्ब हैं उनको भी दिखाया गया, उनकी एको भी की गई, उनकी ECG भी की गई, और पिम्स की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक उनका हार्ट ठीक काम कर रहा है। और जो वहाँ पे थे एक फिजिशियन जो कंसल्टेंट थे उनको भी दिखाया गया, और उमूमी तौर पर उन्होंने कहा कि उनकी सेहत बेहतर है। अब गुजारिश ये है कि अब मैं पूरी प्रेस रिलीज़ नहीं पढ़ रहा, आपने शायद देख ली होगी वो प्रेस रिलीज़। तो बात जो इसमें पते की है वो ये है कि खान साहब बीमार हैं, उनकी फैमिली का बुनियादी हक है, इखलाकी तौर पे, आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे, जेल रूल्स के मुताबिक खान साहब की बहनें जाती हैं वहाँ पे, घंटों बैठी रहती हैं, मुलाकात नहीं करवाई जाती। आज उनकी बल्कि जो बहन है नूरीन आपा, उनके साथ हादसा हो गया, वो नमाज अदा करने जा रही थी, वहाँ पे बैठने की भी कोई खास जगह तो है ही नहीं है, ज़मीन पे बैठी होती हैं, और क्योंकि वो उस पर रोड वर्क हो रहा है और साथ में एक नाला बन रहा है, और सारी दुनिया ने वो वीडियो देखी, वो नाला, वो 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, वो नाला क्रॉस करते हुए उस एक और किसी का उन्होंने हाथ पकड़ा, उन्होंने एक पाँव इधर था, दूसरा वो नाले में गिर गई, वो दूसरी औरत भी, उनको जो है वो शदीद चोटें लग गई, उनकी कमर पे, माथे पे, बाजुओं पे, पाँव पे। कैसा जुल्म है। आप मुलाकात करवाएं, क्या छुपाने वाली बात है हुकूमत के पास, मतलब समझ नहीं आती। आप बता देना कि आप क्या छुपाना चाह रहे हैं। तो ये बताना चाहते हैं कि अभी तक वो धरने पे बैठी हैं और उनकी मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई। और मैं फिर इसको हम इकोनॉमी से अगर लिंक करें और ज़राअत से लिंक करें तो बात वही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ ताकि आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए।
आपकी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगी, आपकी जो है वो ज़राअत कैसे बेहतर होगी, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, आपके ये ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं आपकी, ये सारी चीज़ें कैसे ठीक होंगी? ये तभी ठीक होंगी जब आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएंगे। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खान साहब से बात करें और अपनी अनाओं को छोड़ें, मामला फहमी की तरफ लेके जाएं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हम सब का हामी नासिर हो।